MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि जब कहा था मैंने कि बिहार में जंगल राज वापस आएगा, जब कहा था मैंने कि अगर विकास की बात नहीं करेंगे यार ये सारे राजनेता और ये सारे राजनीतिक दल तो बिहार में एक बार फिर खून खराबा होगा, तो कहा था कि ऐश्वर्या बोलता है। मैंने जब कहा था कि बीजेपी से लेके आरजेडी और जेडीयू से लेके चिराग पासवान, ये सारे नेता जब तक एक साथ आके ये नहीं बोलेंगे कि हम विकास के नाम पे राजनीति करेंगे, और बिहार की जनता, ये सवाल आपसे भी है कि आज आप सब अपने अंतर्मन को खंगालिए और एक सवाल पूछिए उससे कि क्या चाहते हैं आप बिहार के लिए। बिहार में विकास हो या ना हो, क्या बिहार हमेशा जातियों में ही बटा रहे और उसका फायदा उठा के ये राजनेता अपनी झोलियां तो भरे ही भरे, लेकिन उसके साथ एक खून की होली खेले। ये 2025 है, लेकिन बिहार आज भी 1995 में खड़ा है। मुझे बताइए, पिछले 11 सालों में किस प्रदेश के किस विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट का मर्डर हुआ है? मर्डर ये बिहार है, और बिहार में भी अनंत सिंह का मोकामा। अनंत सिंह वो चश्मा लगा के घोड़े पे बैठ के ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई घुड़सवार नहीं, लेकिन अनंत सिंह जी, या जी है भी कि नहीं मुझे पता, मोकामा के लिए क्या किया है आपने? ये बात सिंपल है। दुलारचंद यादव कौन थे? दुलारचंद यादव, दुलारचंद यादव कौन थे आपको पता है? आपराधिक रिकॉर्ड, हत्या कर दी गई, ये सब ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है इन्हीं दुलारचंद यादव के बड़े भाई ने अनंत सिंह को चुना, अनंत सिंह के भाई को चुनाव हराया। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी जो अपनी वो गाड़ी के शीशे टूटे हुए लेके कहा वहां से भागे, उनके लिए दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि कैंडिडेट तो पीयूष प्रियदर्शी हैं, लेकिन चुनाव दुलारचंद यादव के नाम पे ही लड़ रही है जन स्वराज, क्योंकि अनंत सिंह के सामने खड़े होने की हिम्मत सिर्फ दुलारचंद यादव ही कर सकते थे। कि आज का बिहार है, ही वॉज द डिफेक्टो कैंडिडेट। इसीलिए मैंने पूछा कि पिछले 11 साल में बताइए किस विधानसभा के चुनाव में किस कैंडिडेट का मर्डर हुआ है। तो आपको सवाल लगा होगा कि वो मर्डर कैंडिडेट तो था नहीं, लेकिन वो कैंडिडेट से कम भी नहीं था। वो कैंडिडेट से कम इसलिए नहीं था क्योंकि अनंत सिंह के सामने पीयूष प्रियदर्शी ने इसी शर्त पे खड़े होने का ऐलान किया था कि दुलारचंद यादव का सपोर्ट होगा उसको। ये समझ रहे हैं आप इंट्रिकेसीज, किसके तार कहां से कैसे बंधे हुए। अब अनंत सिंह नया चश्मा पहन के बोल रहे हैं कि ये बाहुबली सूरजभान सिंह, जो कि आरजेडी उम्मीदवार के पति हैं, ये उनकी साजिश है। अब अनंत सिंह चश्मा लगाने और मूंछों पे ताव देने के अलावा कुछ करें तो बात भी हो। वो इंटरव्यू बहुत कॉमिक देते हैं, लाखों मिलियंस में उनकी रील चली जाती है, लेकिन उससे मोकामा को कोई फायदा हुआ? उससे मोकामा की जनता को कोई फायदा हुआ? उससे बिहार की जनता को कोई फायदा हुआ? और ये बात सिर्फ मोकामा की नहीं है, ये बात पूरे बिहार की है।
और पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि जो कल खेसारी लाल यादव, जी हां वही खेसारी, भोजपुरी पिक्चर के सुपरस्टार, जो उन्होंने एक यूट्यूबर से बात करते हुए यह बोला कि लालू जी का जंगल राज अच्छा था जी, कम से कम पैसे दे के जान तो बच जाती थी, क्या इसी जंगल राज की बात कर रहे थे खेसारी? क्या खेसारी लाल यादव इसी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की बात कर रहे थे जिसकी झांकी हमें अभी दिखी है? और यह सवाल इलेक्शन कमीशन से भी है, कैंपेनिंग चल रही है, बिहार की पुलिस से भी है। लेकिन जब बिहार की पुलिस, बिहार की ब्यूरोक्रेसी, बिहार के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, पूरी अफसरशाही देख रही है, कोई नेता ओसामा साहब के साथ खड़ा है तो कोई अनंत सिंह के साथ, तो वो क्या करेंगे? उन्हें पता नहीं कौन जीतेगा, कौन से बाहुबली का सिक्का चलेगा, किसका नहीं। लेकिन ये एक डिफैक्टो कैंडिडेट का मर्डर है। उम्मीदवार भले ही जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी हो, लेकिन यह बात मोकामा की जनता और बिहार की जनता से छुपी नहीं है कि जिसको मारा दुलारचंद यादव, वो ही असली, जिसे कहते हैं बाहुबली, रीढ़ की हड्डी थे पीयूष प्रियदर्शी की। पीयूष प्रियदर्शी इन्हीं के दम पे चुनाव लड़ रहे थे। और इससे पहले कि मैं डिबेट पर जाऊं, ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देख लीजिए आप। बिहार में चुनाव और बाहुबलियों की बहार है। कम से कम मोकामा से आ रही तस्वीर तो यही बताती है। बिहार चुनाव में बाहुबलियों को मिले टिकट ने बिहार के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। बीते 2 दशक से चुनाव के दौरान बिहार से ऐसी तस्वीर ना के बराबर आती थी, लेकिन इस बार तकरीबन सभी दलों ने बाहुबलियों से दिल लगाया है और उसका नतीजा सबके सामने है। मोकामा में गोलियां चल रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच तनाव कितना ज्यादा है, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं, तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। मोकामा में गोलियों की गूंज है, जिसका शोर पटना होते हुए दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। सड़कें खून से लाल हैं। बिहार के रक्त रंजित सियासी इतिहास का पन्ना फिर पलटने लगा है। दरअसल टिकट बंटवारे के साथ ही मोकामा सीट पर 3 बाहुबलियों की एंट्री होती है। पहला दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या हुई। दुलारचंद यादव जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष के लिए प्रचार कर रहे थे। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम है बाहुबली अनंत सिंह का, जो जेडीयू के टिकट से मैदान में है और इन पर भी हत्या का आरोप है। और तीसरा नाम बाहुबली सूरजभान सिंह का, जो आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति हैं। एक तरफ जहां मोकामा में तनाव चरम पर है, तो वहीं बाहुबली अनंत सिंह फिर से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। वोटिंग के लिए 4 दिन का समय बचा है। जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मोकामा में हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात की जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार से हत्याकांड की रिपोर्ट तलब की है, लेकिन सवाल है कि दुलारचंद का हत्यारा कौन है। जिन पर आरोप है वो हत्याकांड में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। हम क्या बोलेंगे, जैसे कि बोलने के सब आजाद हैं। आप तो सच्चाई को लाइए सामने में, आप अपने चैनल से लाइए, सच्चाई जमीन पे लाइए कि मेरे देश का संविधान कैसे बचे, मेरे देश में ऐसी घटना ना हो। बाहुबली भले ही साजिश का आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हों, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। हालांकि मोकामा में हिंसा का असर कितनी सीटों पर होगा, फिलहाल इसके लिए 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन इस हत्याकांड से एक बात तो साफ है, एक बार फिर बिहार में बाहुबल फैक्टर की एंट्री हो गई है। लेकिन दुलारचंद हत्याकांड को इस रक्त चरित्र का नया एपिसोड भी बताया जा रहा है। दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। दुलारचंद को पैर में एंकल जॉइंट के पास गोली लगी, जो पैर के आर पार हो गई। जानकारी के मुताबिक मौत इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। हालांकि शरीर पर चोट के कई निशान हैं। रिटन रिपोर्ट है उसकी स्टैटिकल, इसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो गोपनीय चीज होता है अस्पताल का, समझ गए ना। उनको चोट पाया गया, शरीर पर चोट था, हमने कल भी बताया था। एक पैर में गोली लगी है, वो चोट है, वो आर पार गोली है तो वो जानलेवा नहीं है। और अंदरूनी चोट लगी है, बहुत
उस जगह पे। तो वो जो डिटेल है वो बस जो रिपोर्ट है वही उसी में बस आपको दिखाना चाहूँगा, ये डिटेल हमारे पास भी है सर। बस हम ये चाहते हैं आपसे कि एक बार ये बता दें कि इसमें लिखा क्या है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये जरा एक बार आप समझा दें। ये हम लोग नहीं दे सकते, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। बिहार में चुनाव के दौरान एनडीए जंगल राज को लेकर हमलावर है। निशाने पर तेजस्वी यादव और आरजेडी है, लेकिन मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड ने तेजस्वी को काउंटर करने का मौका दे दिया। बंदूक गोली लेकर के बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? बिहार चुनाव में किस्मत आजमा रही हर पार्टी पर दाग हैं। पहले चरण की बात करें तो एडीआर के मुताबिक लेफ्ट के 22 में से 21 उम्मीदवार दागे हैं। वहीं आरजेडी के 70 में से 53, बीजेपी के 48 में से 31 और कांग्रेस के 23 में से 15, एलजेपीआर के 13 में से 7, जनसुराज के 114 में से 50 और जेडीयू के 57 में से 22 उम्मीदवार पर आपराधिक मामला दर्ज है। ये आंकड़े इस बात का इशारा है कि बिहार में बाहुबली कितने जरूरी हैं। एक तरफ मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई से तनाव है, तो वहीं पुलिस को दुलारचंद यादव की फाइनल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुलारचंद की हत्या के बाद अब दुलारचंद यादव के समर्थक आक्रोशित हैं और हंगामा कर रहे हैं। दुलारचंद यादव के समर्थकों ने उनकी शव यात्रा निकाली और इसी यात्रा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी आई। हैरानी की बात तो ये, इस शव यात्रा के साथ पुलिस टीम भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस टीम की मौजूदगी के बीच पथराव शुरू हो गया। अब सवाल ये कि क्या बिहार की सियासत में फिर बाहुबलियों का दबाव बढ़ने लगा है? टिकट बंटवारे में बाहुबलियों की एंट्री ने बिहार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुलारचंद यादव की हत्या का असर बिहार चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा? पूछता है भारत। तो माय फुल पैनल पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। गुरु प्रकाश पासवान जी, अवधेश कुमार, कंचना यादव जी, अनुकृति जी, सुनील सिंह जी, संदीप त्रिपाठी जी, क्या ये चाहते हैं आप बिहार के लिए? माफी चाहता हूं, आप सबको इंतजार करना पड़ा। माफी चाहता हूं पर्सनली आप सबसे डिबेट शुरू करने से पहले, लेकिन पूछता हूं मैं गुरु प्रकाश पासवान जी, ये क्या हो रहा है बिहार में और आप होने दे रहे हैं? अनुकृति जन स्वराज से पीयूष प्रियदर्शी भले ही आपने कैंडिडेट बनाया था, लेकिन मोकामा की जनता से पूछ लीजिए अनुकृति, वो सब बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ चेहरा है, पीछे दल बल तो सब दुलारचंद यादव जी का था। कंचना जी प्लीज आ जाइए मैम। अनुकृति ओवर टू यू जी। अनुकृति जी, ऐश्वर्या जी आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बुलंद आ रही है मैम। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग जी। सो 2022 में एनसीआरबी का ये डेटा आ गया था ऐश्वर्या जी, जब क्राइम जो है वो 107% ज्यादा था। मुझे बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रही हूं कि बिहार को बाहुबली रहित, क्या आप बिहार को बाहुबली रहित बनाएंगी? क्योंकि आरजेडी के नेता और आरजेडी के साथ जो जुड़ता है खेसारी, आज के जमाने के स्टार हैं। इंटरव्यू देते हुए एक यूट्यूबर को बोलते हैं कि लालू जी का जंगल राज अच्छा था, कम से कम पैसे दे के जिंदगी तो बच जाती थी। अगर यही रियलिटी है तो बताइए। नहीं, ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये कह रही थी कल जो हुआ है इसकी नींव कहीं और रखी गई थी। नींव इस बात में रखी गई थी कि ये जंगल राज कोई खत्म नहीं हुआ है। ये लोग जो बोलते रहते हैं कि 15 साल पहले जंगल राज था और हम देखिए कितना सुशासन लेकर आए हैं, सबसे बड़ी गलत सूचना यहीं पे है। क्योंकि एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि आरजेडी के कंपैरिजन में 107% क्राइम बढ़ चुका था। 2022 was the highest crime figure in Bihar in like decades. दूसरी बात, अनंत सिंह जी को निकलवाया जाएगा जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये सब तो होना ही था। मतलब जिस इंसान पे तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं, मर्डर का वो आरोपी है, उस व्यक्ति को आप निकलवाइएगा इतने सेंसिटिव टाइम में। और नेचुरली मोकामा तो वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, किसको किसके साथ क्या हो जाएगा। प्रशांत जी सिक्योरिटी लेते नहीं है, उनको मिली हुई है वो लेते नहीं है। हम लोग वी आर ऑल स्कैर्ड। और हम आपको क्या लगता है हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे फैमिली वाले नहीं है, इनको नहीं लग रहा है कि भैया ये लोग जो रोज जा रही है हमारे घर से, लड़की निकल रही है, जा रही है सभाओं में, किसकी वापस दहशत आ गई है? उतनी ही दहशत जितनी हम लोग को 90s में हुआ करती थी। सो क्लियरली ये जो एक फसाड था ना सुशासन का, ये ढह गया है। कल वाली बात से और भी ज्यादा ढह गया है।
आपने भी क्या किया? अभी प्लीज आप कंचना जी को भी ऑन एयर ले आइए। आपने क्या किया? आपने भी तो चेहरा दे दिया, भले ही किनका, पीयूष प्रियदर्शी का, लेकिन क्या दुलारचंद यादव के बारे में आपको नहीं पता था? उस पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? क्या आपको नहीं पता था कि मोकामा से पीयूष प्रियदर्शी तो सिर्फ एक फेक फसाड नाम है, असली चुनाव तो दुलारचंद यादव लड़ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था? क्योंकि आज जब हमारी टीम ने बात की और कल रात को अनंत सिंह से बात की हमने, और दुलारचंद यादव चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको पता है। चेहरा सिर्फ पीयूष प्रियदर्शी का था ताकि मीडिया डिबेट पे अनुकृति जी, आप और प्रशांत किशोर बोल सके कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जबकि असली चुनाव दुलारचंद यादव ही लड़ रहे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये क्या वॉट अबाउटरी है? ये क्या वॉट अबाउटरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, ये वॉट अबाउटरी है। अच्छा, तो एक आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी क्या कर रहा था? वॉट अबाउटरी नहीं है। देखिए, आप एक अफसर रही हैं, देखिए आप एक अफसर रही हैं, आपको बाल की खाल निकालना आता है। आपको पता है अगर कोई किसी फाइल में अंडर, मैम प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, अगर फाइल में कोई आपका जूनियर अफसर अंडरलाइन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो उसको एक अफसर समझ जाता है कि असलियत में चाहता क्या है। इस देश की जनता और बिहार की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए आप कि वो ये नहीं समझेगी कि बाहुबली दुलारचंद यादव पीयूष प्रियदर्शी के साथ क्या कर रहे थे। आप मोकामा में जाइए और जाके पूछ लीजिए। भरी दोपहरिया में गोली मारी गई, ये हाँ बिल्कुल पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूं पहला सवाल वो है। मैम, भरी दोपहरी हो या देर रात 12 बजे हो, मैं कह रहा हूं हुआ कैसे? गुरु प्रकाश पासवान जी, हुआ कैसे? जी पासवान साहब बोलिए। नहीं, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके इस चर्चा को सुन रहा था और बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और 2005 के बाद ये बात मैं पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं दादा, हाई मॉरल ग्राउंड से क्या होगा? एक प्रकार रियलिटी क्या है यार? ऐश्वर्या जी 1 घंटे 5 मिनट से बैठाया हुआ है आपने, कम से कम 1 मिनट। आई नो यू आर एजिटेटेड, आई नो यू आर एंग्री, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। धन्यवाद जी, बोलिए। नहीं, आई एम नॉट एजिटेटेड सर, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय व्यू सर। 1 घंटे 5 मिनट से बैठे हैं, थोड़ा सा अगर बोल ले तो अपने बात का महत्व हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है ऐश्वर्या जी, और किसी प्रकार की भी जो हिंसा होती है बहुत दुखद होती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। और कम से कम 2005 के बाद ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये बात हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। हम लोगों ने बचपन से राजनीति देखी है। जिस बिहार में पोल वायलेंस एक नोटोरियस टर्म था, एक इनफेमस टर्म था, और हर चुनाव में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। कम से कम 2005 के बाद टीएन सेशन, केजे राव जब यहाँ चुनाव अधिकारी बन के आए थे, तो चुनाव में हिंसा में एक गिरावट आई थी। लेकिन जो कल की घटना है ये बहुत दुखद है। मोकामा का अपना एक नेचर है, मोकामा का अपना स्वभाव है, मोकामा की अपनी प्रवृत्ति है। हमारे उम्मीदवारों या सामने वाले उम्मीदवारों सूरजभान सिंह के भी इतिहास से हम सब अवगत हैं। तो ये काम पुलिस का है। हम सरकार में रहते हुए ये सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक नजीर पेश करने का काम हो। ये बहुत विचित्र लगता है कि चुनाव के दौरान ऐसी हिंसा का सामना किसी को भी करना पड़े। दुलारचंद जी का क्या इतिहास है, पीयूष जी का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, अनंत सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सूरजभान सिंह का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तय करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। ये जुडिशियल प्रोसेस होती है, और हम सुनिश्चित करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन, हमें ये सुनिश्चित करना है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी दोषी पाए जाए एक सख्त से सख्त सजा दी जाए और एक नजीर पेश करने का काम हो, ताकि इस बिहार में ऐसा काला धब्बा आज तक नहीं लगा है 20 सालों में, और आगे भी ना लगे। ऐश्वर्या जी, पासवान साहब, पहली बात मेरे को पता आपने आज वेट किया, थैंक यू। कई बार हम भी नेताओं के लिए वेट करते हैं, बट आई हैव नेवर डन दिस। एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स व्हाई इट वाज डिलेड। थैंक यू फॉर वेटिंग दादा। फर्स्ट पर्सनली इट्स माय पर्सनल थैंक टू यू, कंचना जी, एंड टू एवरीवन। लेकिन कंचना जी देखिए, पासवान साहब इस जगह हाई मॉरल ग्राउंड कह रहे हैं, हम पता करेंगे, ऐसा बिहार में हुआ है। और कंचना जी आप बोलती हैं कि ऐश्वर्या तुम हर बार जंगल राज बोलते हो, लेकिन मैं हर बार बोलता था और अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी के नेता को सो कॉल्ड सुशासन बाबू की सरकार होते हुए उसी के घर के सामने पटना में मार दिया जाता है, और सुशासन बाबू ताली बजाते नजर आते हैं। लेकिन 24 घंटे में 2 घटनाएं हुई, एक ये मोकामा वाली और दूसरी खेसारी लाल यादव वाली। कैन आई हैव खेसारी लाल विजुअल्स ऑन एयर? गरिमा, आपकी प्रॉब्लम ये आरजेडी में क्या प्रॉब्लम है?
ये मतलब ये इनबिल्ट सिस्टम है, या आप ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर तेजस्वी ठीक नहीं कर पा रहे, या ये ठीक लगता है उनको? आप मेरे को बताइए वन बाय वन ऑन दोनों चीजें। मैम, खेसारी लाल यादव ये बोलते कि हाँ लालू जी का जंगल राज ठीक है, और ये तब होता है जब मोकामा में एक कैंडिडेट, मैं तो डिफैक्टो कैंडिडेट ही बोल रहा हूं उनको क्योंकि नाम किसी और का था, असली चुनाव तो वो ही लड़ रहे थे, मोकामा की जनता यही मानती है, लेकिन एक सपोर्टर कैंडिडेट का जो प्राइम सपोर्टर है उसको सरेआम मार दिया जाता है, और खेसारी लाल यादव उसी 24 घंटे में यूट्यूब पे या एक इंटरव्यू को या एक पत्रकार को बोलते हैं लालू जी का जंगल राज अच्छा था, पैसा देके जिंदगी तो बच जाती थी। बिहार की जनता हंस रही है, क्या हो रहा है ये कंचना जी, ये क्या है? ये वीडियो जरूर चलवाइएगा और पूरा चलवाइएगा, दूसरे यूट्यूब चैनल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, हम सुनिश्चित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कब सुनिश्चित करेंगे भाई? 20 साल मिला था, 20 साल में सुनिश्चित नहीं हो पाया, और 1995 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, 1947 में जब देश बटा था क्या हुआ था, उस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीच चुनाव में आप बताइए ना, यही अनंत सिंह जिसको ये लोग कहेंगे छोटा सरकार, ये बाहुबली नहीं कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे, गैंगस्टर नहीं कहेंगे, कमिंग पासवान साहब, कमिंग दूसरों के नाम के आगे लगेगा छोटा सरकार। इनके AK-47 जो लेकर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि एक कैंडिडेट 10 गाड़ी लेकर चल सकता है, इनके छोटा वो कोई नहीं मानता है कंचना, सुनिए ना, वो कोई नहीं मानता, अलग बात है छोटा, वो मैं पूरी बात मुझे कहने दीजिए। छोटा सरकार ने 40 गाड़ी लेकर चलते हैं, खुद करें, और उनके गाड़ी में AK-47 भी मिला है, AK-47 भी लोगों ने देखा है, जब पूरे लोगों ने लिया हुआ था। नहीं कहाँ मिला? मैं आपने बड़ा एलिगेशन लगा इसलिए बोल रहा हूँ, AK-47 अभी मिला है, गाड़ी में रखा था, लोग घेरे हुए थे, जब विजुअल्स आया गाड़ी, बताइए कोई लेकर चल सकता है, ऐसे गन्स लेकर चल सकता है, AK-47 लेकर चल सकता है, वो खुलेआम लेकर चलते हैं। और कहते हैं, एक पत्रकार जो आप क्योंकि यूट्यूब की बात कर रहे थे, एक पत्रकार यूट्यूबर इंटरव्यू करता है और पूछता है कि इतने अपराध हो रहे हैं, फिर पता है कि छोटे सरकार बाहुबली गैंगस्टर अनंत सिंह क्या बोलते हैं कि यही मैं आपकी हत्या कर दूं तो सरकार कुछ कर पाएगी क्या? वो डर के मारे पत्रकार बोलता है नहीं सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यही हकीकत है आपके 20 साल की, और किस सुशासन राज का आप डंका पीटते हैं बताइए? उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आकर क्या बोलते हैं, अपराधी है ये, ओसामा साहब अपराधी है, और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर खुद मर्डर का चार्जशीट था, उन्होंने अपना चार्जशीट वापस लिया। एक गुरु प्रकाश पासवान काउंटर, और वो आदमी आकर गुरु प्रकाश पासवान काउंटर, 5 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा अपराध है, वो भारतीय जनता पार्टी। गुरु प्रकाश पासवान, आप एक के ऊपर बुलवाना है तो मैंने ओके कंचना जी, ऐसे लोग नहीं, अगर कोई काउंटर बोलूंगा मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था, कोई काउंटर बोलिए, नहीं मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा था सर, आप नहीं, उनके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं उनके ऊपर नहीं बोल रहा, तो मेरी आशा है कि आप मेरे को किसी के ऊपर नहीं बोलने देंगे। धन्यवाद। हाँ, नहीं, देखिए, आप योगी आदित्यनाथ जी की आपने चार्जशीटेड होने की बात की, लालू यादव तो कन्विक्टेड हैं, 32 साल की पूरी सजा है, यहां गिनवाना शुरू करेंगे ना स्कैम तो आपका शो समाप्त हो जाएगा। कन्विक्टेड लालू यादव, चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, सत्ता संरक्षित हिंसा क्या होती नहीं मालूम है क्या आपको? आप बात कर रहे हैं लालू यादव के समय का, 2005 के बाद कितने नरसंहार हुए हैं? एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। आपको याद करना चाहिए 2005 के पहले गांव के गांव मृत कर दिए जाते थे, वो क्या बथानी टोला हो, क्या लक्ष्मणपुर बातें हो, क्या सिनारी हो, क्या शंकर बीघा हो, 58 से अधिक दलित महिलाओं को, दलित बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये सत्ता संरक्षित होता है, सत्ता संपोषित होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई एक भी हत्या की दुर्घटना हो वो दर्दनाक है, वो दयनीय है, वो दुखद है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो निंदनीय है। लेकिन इस प्रकार से राजनीति का रंग देकर के सूरजभान सिंह क्या है भाई? सूरजभान सिंह तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या? आप अनंत सिंह पर टिप्पणी कर रही है, आपको पूरा अधिकार है। सूरजभान सिंह क्या है? सूरजभान सिंह लगता है PhD किए हुए हैं मोरल साइंस में, नैतिक शास्त्र में। किस प्रकार की बात करते हैं भाई? राजनीति है, मोकामा दाग सबके कुर्ते पे है, तमाम ऐसे वीडियो चल रहे हैं, सब बराबर है हमाम में। अवधेश जी वीडियो चल, वो कह रहे हैं मेरे वाले पे कट्टे का है, तेरे वाले पे माउजर का है, का निर्णय आने दीजिए। तेरे वाले पे AK-47 है, मेरे वाले पे तोप का है। अवधेश जी सब पे है, सब पे। सुनील दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, था हॉस्पिटल में जाके जुलाई। अनुकृति जी कमिंग मैम, मैंने तो आपसे शुरू किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। जो कुछ अवधेश दादा, कौन सी पार्टी है बिहार में ऐसी, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर? चुनाव, अवधेश जी, चुनाव के बीच जो कुछ हुआ है वो डरावना है। ये पुराने समय के जो माफिया
माफियाओं के बाद गैंगवार था उसकी याद दिलाता है। हालांकि अभी जो वीडियो आए हैं उस वीडियो से बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि उस वीडियो में, क्योंकि पहले का भी नहीं है वीडियो कि वो कैसे मारे गए हैं, कैसे गिरे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी व्यवस्था खत्म होती है उसके अवशेष रहते हैं। तो ये जो नाम आप ले रहे हैं वो एक अवशेष है, और अवशेष भी ऐसे ही जाएंगे सब। ये हमेशा रहा है। आज तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो बहुत सारे बम गिरे थे वो अभी तक निकल रहे हैं कहीं कहीं से। तो लगता है कि बिहार में, और जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, आपने खुद कहा है उन्हीं के कैंडिडेट के प्रचार के लिए जा रहे थे। और वो नई राजनीति करने आए थे। दोनों गठबंधनों से को नई राजनीति करते हैं। और पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है कि वो जो पीयूष है उसके लिए वो जा रहे थे। हालांकि वो रोड की जो गाड़ी, अभी जो मैं पटना में हूं, लेकिन मैं अभी आया हूं उसी एरिया से। मैं बेगूसराय था, मोकामा होते हुए यहां आया हूं। तो जीवन अब नॉर्मल है, पहले की तरह नहीं है कि एक बार गैंगवार हो गया तो मार्केट बंद हो गए, लोग भाग रहे हैं। मतलब आप जाने से पता नहीं चलता है कि यहाँ कोई वार हुआ है और किसी की मृत्यु क्या हो गई है। आप जाएंगे तो ऐसे नहीं पता चलेगा। मतलब क्या तर्क दे रहे हैं प्लीज। एक मर्डर जो है इस समय पूरा प्रशासन जो है, आज आपकी गाड़ी पूरा प्रशासन इसे देखिए बीच में क्यों बोल रहा है। अनुरुद्ध पासवान बीच में बोलना ठीक नहीं है, वो बाद में उत्तर दे देंगे। वो कौन से गैंग के गैंगस्टर थे ये भी बता दीजिएगा। तो अनुरुद्ध पासवान एक दरोगा की हत्या हुई है, ये आपको नॉर्मल लगता है? ये आपको नॉर्मल, वेरी नॉर्मल? अरे भाई सुनिए ना, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आपके पास, आप बाद में बोल लीजिएगा। मैं जो देख के आया हूँ वही बात करूंगा ना। नहीं, मैं जो देख के आया हूँ वही बात करूंगा। नहीं, मुझे बात ये बीच में बोलना ठीक नहीं है। मैं बीच में अनुकृति कंचना जी, आप देखिए ऐसा है कि चाहे वो आराम में हत्या हुई हो, चाहे दारोगा की हत्या हुई, दोनों अवधेश जी पे चढ़े। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनुकृति जी, आप तो अलग तरीके की राजनीति करने आए थे ना। रोहित एंड अनुकृति एंड सुनील सिंह जी ऑफ द वीआईपी, 3 पीपल, रोहित, अनुकृति एंड सुनील सिंह। दुलारचंद यादव के बारे में, क्योंकि आप बहुत बिजी होंगी मैम पूरी पार्टी को संभालने में, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के ही करीबी रहे हैं। हत्या, दर्शकों ध्यान से देखिए, हत्या सुनिएगा, रंगदारी, फिरौती के 2 दर्जन मामले दर्ज हैं ऑन रिकॉर्ड। टाल इलाके में 80 के दशक में दबदबा था, पुराने दबंग आदमी थे। दुलारचंद के गैंग पर, गैंग था साहब, इंडिविजुअल नहीं था आदमी, पूरा गैंग है अगले का। यह था दुलारचंद के गैंग पर किडनैपिंग रैकेट चलाने का आरोप है। 1990 में जमानत के बाद राजनीति में दुलारचंद यादव की एंट्री हुई थी। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से हार गए थे इलेक्शन। ये क्या महान प्रशांत किशोर को नहीं पता था अनुकृति जी? देखिए आरजेडी पे, बीजेपी पे सवाल उठाने से, बीजेपी और आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रोहित और अनुकृति 2 पीपल प्लीज। आप जरा मेरे को बताइए अनुकृति जी, आपको नहीं पता था या आपने बहुत स्मार्टली ये पीयूष प्रियदर्शी जैसे फेक नाम और असली कैंडिडेट दुलारचंद यादव पीछे से लड़ रहा है ताकि कंचना यादव या ऐश्वर्या कपूर या गुरु प्रकाश पासवान अनुकृति जी के ऊपर सवाल ना पूछ सके कि आपकी पार्टी अनुकृति जी किसी एक हिस्ट्री शीटर को टिकट दे रही है रिसेप्शन पे। ये कैसे चलेगा? रोहित आपका ऑडियो आप डाउन करिए, आप अगर बात कर रहे हैं किसी से। अनुकृति बोलिए, आप बोलने का मौका देंगे तो बताइए। बोलिए ना, लेकिन फैक्ट्स पे बोलिएगा। इस पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पार्टी की जो नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये देखना कि हमारे जो उम्मीदवार है, हमारे जो भावी प्रत्याशी, दुलारचंद कैंपेनिंग फॉर यू एंड यू आर बेटर देन आरजेडी। वो लोग दुलारचंद यादव जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती के 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं और आप कहती हैं कि आप आरजेडी से बेहतर है। कैसे मैम? रंगदारी और हत्या की सारे आरोप तो अनंत सिंह पे लगे हुए हैं। अनंत सिंह को तो बाहर निकाला जाता है इलेक्शन लड़ाने के लिए, वो नहीं लड़ते तो उनकी बीवी को लड़ा दिया जाता है। अनंत सिंह, सूरज भान, कम से कम दुलारचंद यादव, ये सब अलग नाम है, काम एक ही है। बिहार की धरती है, बिहार की एक नहीं मैम, 1 दर्जन है। आएंगे नहीं, मंगल ग्रह से तो लोग आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी 243 लोगों को खड़ा करके बिना किसी दागदार को मतलब हर आदमी का जो यहाँ टिकट दिया गया है। मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, मल्टी मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। अभी आप एट लार्ज जा रहे हो, जब मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ अनुकृति, देखो यू आर अ शार्प पर्सन। प्रियदर्शी है हमारे कैंडिडेट, पीयूष प्रियदर्शी है। तो ये क्या कर रहे थे वहां दुलारचंद यादव?
पीयूष ठेकुआ खाने गए थे क्या? वहाँ क्या कर रहे हैं इसके लिए? नमकीन खाने गए थे, जलेबी खाने गए थे, क्या कर रहे थे आपके कैंडिडेट के साथ? गैंग चलाने वाले दुलार चंद यादव? नो, जस्ट बिकॉज नहीं अनुकृति जी, प्लीज मैम, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये पूछता हूं मैं और पूछता है बिहार। घूम रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा प्रत्याशी कौन है ये इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बार बार मैम, हत्या हुई अभिषेक, है उससे डिफ्लेक्ट मैं कर अपने रहे हैं। प्रोड्यूसर से ऑन एयर बोल रहा हूं, मेरे को जरा लिस्ट निकाल के दो जो तुम मुझे बता रहे थे। ऐसे 12-14 नाम हैं जिनके प्राइम सपोर्टर दुलार चंद यादव जैसे लोग हैं, और प्रशांत किशोर की पार्टी ने सिर्फ दिखाने के लिए पीयूष प्रियदर्शी जैसे लोगों को टिकट दे दी। लेकिन असली इलेक्शन कौन लड़ रहा था? रोहित दुलार चंद यादव। अनुकृति जवाब नहीं देना चाहती। हाँ कंचना जी बोलिए, क्या कह रही थी? मैं जवाब आपको देना चाह रही हूँ। 1 सेकंड मैम, आ रहा हूँ। मैं आपको 10 सेकंड में जवाब देना चाह रही हूँ। और मेरा सीधा धन के प्रत्याशियों को टिकट दे तो प्रॉब्लम है। अरे धन एंड गन दोनों गलत है अनुकृति। मेरा सीधा आपसे सवाल है, एनडीए से सवाल है, एनडीए से, ओके। है तो जवाब दें। एक तरफ आप कहते हो कि आपने सुशासन राज ला दिया है, एक तरफ आप कहते हो कि दुलार चंद यादव एक गुंडा, एक जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो चुनाव बाहर आकर लड़ रहे हैं। अरे कैसे आपने सुशासन राज ला दिया है कि आप कहते हो कि आप सुशासन राज लाए हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि मवाली जो है, गुंडे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब सब के सब बाहर है जो आप दावा कर रहे हो, वो चुनाव लड़ रहे, लड़ा रहे, क्या कर रहे हैं ये आप ही ना क्लेम करते हो। तो आप आज बताओ कि गुंडे और अपराधी आनंद मोहन सिंह जैसे लोग जेल से बाहर इसलिए छोड़े गए ताकि एनडीए को जिताए, या आपने सच में सुशासन राज ला दिया है जहां पर एक भी अपराधी बाहर नहीं है, जहां पर एक भी गुंडा बाहर नहीं है, जहां पर एक भी मवाली बाहर नहीं है, जहां पर कोई भी शराबबंदी वाला माफिया बाहर नहीं है? बताइए ना, सुशासन राज है या अपराधी बाहर है? जो अपराधी बाहर है उनको टिकट मिल रही है, तो आपने क्यों दिया? कौन से कैरेक्टर की आप बात करते हो भाई? बताओ ना, कौन सा सुशासन राज है अगर अपराधियों को टिकट मिला है तो? कौन सा सुशासन राज है अगर एक अपराधी किसी को मार रहा है तो? और आप उसके लिए छोटे सरकार बोलते हो, क्योंकि छोटे सरकार कहते हैं हम अपने हिसाब से चलते हैं, सरकार के हिसाब से नहीं। एनडीए सरकार को अपने जूते तले रखने वाला अनंत सिंह के लिए आप लोग जेल में भी उसको नहीं डाल पाए, जो 100 राउंड गोलियां फायर करवाता है वीआईपी इलाके पटना में। लेकिन आपकी हिम्मत निकलवाया गया जेल से। ये मुद्दा ये होना चाहिए इस डिबेट का। उसको टिकट नहीं उसकी वाइफ को। क्या अनुकृति? रोहित आ रहा हूं। मुद्दा ये होना चाहिए कि अनंत सिंह जैसे लोगों को जेल से निकलवा के जेडीयू जो टिकट लड़वा रही है इलेक्शन, मुद्दा ये होना चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान wants to come in। पासवान साहब बोलिए। नहीं देखिए, अभी गुंडे मवालों की बात हो रही है, ये इस पे एक बार बोला जा चुका है। ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, लेकिन जो पूरे के पूरे 20 साल को आप एक ही पेंट से कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना। आप बोल लीजिए, कंचना जी जब आप बोली तब वो नहीं बोल रहे थे, जब आप बोली वो नहीं, मैंने आपको मौका दिया पूरा। 1 सेकंड में मैंने एक शो में 2 बार एक बात रिपीट कर दी, ये बोल रही वही बात रिपीट हो रही है। आपको देखिए ऐसा है, मुझे उठना भी है ऐश्वर्या जी। ओके पासवान साहब, चुनाव लड़ने। ओके गुरु प्रकाश पासवान, थैंक यू, बोलिए। नहीं एक घटना के आधार पे पूरे 20 साल का मूल्यांकन करना ये कहां से जायज है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ूंगा। अनुकृति होल्ड ऑन, आप एक करके ऐश्वर्या, आप बिहार आए हैं। ऐश्वर्या, आप बिहार किसी भी सामान्य 25 वर्ष के आयु के व्यक्ति से, बिहार में किसी भी सामान्य 25 वर्षीय व्यक्ति से पूछ लीजिए कि कानून राज के शासन में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में लालू जी बेहतर है कि नीतीश जी बेहतर है? आप मेरी बात मत सुनिए, आप बीजेपी की बात मत सुनिए, आप जेडीयू की बात मत सुनिए, अरे आम जनमानस की बात सुनिए। आप आज भी बिहार में पता है ऐश्वर्या जी कौन सा गाना चल रहा है? भैया के आवेदे सत्ता में मार दिम कट्टा सटा करके ये गाना चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल वाले हरा गमछा पहन करके उसमें लालटेन छाप लगा करके डराने का काम कर रहे हैं गांव में। किसको डरा रहे हैं? दलितों को, अति पिछड़ों को, गरीबों को। कौन होता है आसमान पासवान, कौन होता है कुर्मी तुर्मी? ये वीडियो वायरल हो गया है। और इस पार्टी के लोग यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इस पार्टी के लोग यदि कानून प्रशासन की बात करें, मैंने बोला ना आपसे, भाई मोकामा की अपनी प्रवृत्ति है, मोकामा का अपना इतिहास है, मोकामा का अपना सामाजिक सच है। सर लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर थोड़ी है मोकामा का अपना जवाब इस बात का। सूरजभान सिंह की पत्नी को अपने टिकट क्यों दिया? रहे हो गुरु? क्या है सवाल का जवाब? भाई राजनीति है, राजनीति की अपनी प्रवृत्तियां हैं, मोकामा का अपना सामाजिक पृष्ठभूमि है। नहीं, अनुकृति सवाल पूछ रहे हैं आपसे गुरु जी। हिंसा किसी भी पार्टी में हो, अनुकृति आपसे सवाल पूछ रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान, ये कहीं से भी स्वीकार्य। सुनील जी आ रहा हूं, अनुकृति आपसे सवाल पूछ रही है, पूछिए अनुकृति। गुरु बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे, हमारे बिहार के बहुत अच्छे युवा नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं। मैं गुरु से बस इतना बोल रही हूँ गुरु यार,
कि यार बॉस मोकामा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जगह थोड़े है, ये बोल देना कि मोकामा का अपनी पृष्ठभूमि है, अपना कॉन्टेक्स्ट है, मोकामा में अपना कानून चलता है, ये कहना चाह रहे हैं। अरे तो खुलेआम मर्डर थोड़ी होंगे सुनील सिंह जी, गलत बात है। खुलेआम मर्डर थोड़ी होंगे। सुनील सिंह वीआईपी, रोहित आ रहा हूँ, रोहित ओके, रोहित बोले नहीं, रोहित से आ रहा हूँ, गुरु जी आ रहा हूँ, वापस ऐश्वर्य जी, लोकतंत्र हम सबका प्रवचन बहुत ध्यान तंत्र की हत्या है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इसलिए कि जिन पर हत्या का आरोप है उसको सरकार ने उसको छुड़ा करके उसको लाया है, उसको बाहर किया है, कैंडिडेट बनाया है, और ये तो होना था, ये कोई हर आदमी समझ रहा है। और यही नहीं, अरे भाजपा के नेता को बीच गांधी मैदान के पास जान से मार दिया जाता है। एक तो देखिए जंगल राज की बात करते हैं, एक था जंगल राज, एक परसेप्शन, एक दादी माँ की कहानियां की तरह, और ये तो जंगल राज दिख रहा है कि राक्षस राज दिख रहा है कि गुंडा राज दिख रहा है, जनता तय करेगी। एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, उसका इलाज नहीं हो पाता मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में, उसको रेफर किया जाता है पटना में बेड नहीं मिलता है, एम्बुलेंस पर दम तोड़ देती है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। अब क्या सुशासन की बात करेंगे और क्या बात करेंगे जंगल राज का। वैसे लोगों को जंगल राज की बात करने का नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि नहीं। रोहित पासवान साहब आ रहा हूं, अनंत सिंह जी पर बहुत लंबी बतकही सब लोग कर रहे हैं। आपको पता है, आपने भी अपने पूरे प्रवचन में बताया, अनंत बाबू के बड़े भाई दिलीप सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता थे और लालू राबड़ी जी की सरकार में राज्य मंत्री भी थे, दर्जा नहीं था, राज्य मंत्री थे। और बाद में अनंत सिंह जी विधायक जनता दल यू से हुए, बाद में उनकी कुछ नाराजगी हुई, फिर कांग्रेस और लालू यादव जी के अलायंस से मुंगेर के लोकसभा के उम्मीदवार हुए। बाद में उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए जीती और आरजेडी छोड़ के वापस अपने पुराने घर जेडीयू में आ गई। जिस बिलबिलाहट और घबराहट में राष्ट्रीय जनता दल के लोग उनको बहुत बड़ा गुंडा प्रेजेंट करने का सदप्रयास कर रहे हैं। हम लालू जी के लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि लालू जी अपने राजकुमार 4 सीटेड तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि 1990 से 2005 तक जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा किया गया काम था, जिसमें गुंडा एलिमेंट सक्रिय रहते थे, उन सभी गुंडों को नहीं तो आप पुरानी बात करके अभी मोकामा में जो मारा उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो कि पहले हुआ क्या? सुनील सिंह जी कुछ बोल रहे हैं आपको, रोहित सुनील सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपको। हाँ सुनील सिंह जी बोलिए। बोले काम खत्म कहाँ किए कि हम जवाब हमको देंगे? क्यों आपके बीच में जवाब दे रहे हैं वो? रुकिए ना, सुन तो लीजिए। बोलिए किए लालू जी की जो व्याकुलता है बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की, उसके लिए सब हो रहा है। अब पूरा स्पॉन्सर लालू यादव का है। जो बिहार में क्राइम हो रहा है इसके पीछे लालू यादव खड़े हैं और अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 14 नवंबर को बिहार की जनता जवाब दे देगी। और आपको मैं बता देता हूं, कंचना जी बोल रही है, कंचना जी, रोहित वर्सेस कंचना, कहीं कुछ नहीं होगा। ये आधे दिमाग के लोग आते कहाँ है, पैदल दिमाग से लोग आते कहाँ है? अरे भाई सरकार तुम्हारी, क्राइम कोई और कर रहा है, तुम्हारी सरकार सुशासन बाबू का दावा करती है, क्रिमिनल को, क्राइम करने वालों को पकड़ भी नहीं पाती है। सर में से डूब मरो, रोहित वर्सेस कंचना, रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। अरे हजारों क्राइम का वो लेकर है ना, बिहार की जनता दुबाएगी लालू यादव को। बिहार की जनता दुबाएगी। तुम्हारा होगा लालू यादव जी से कोई दुश्मनी, लेकिन कम से कम यहाँ पर बिहार पुलिस को तुम्हें उठा ले जाना चाहिए, बिहार पुलिस को तुम्हें उठा कर ले जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि कहाँ कहाँ देखा तुमने अपराध होते हुए। ये भाई लालू यादव, लालू यादव, लालू यादव। अरे तुम लोग जैसों के लिए ना एक हम लोग माला बनवा रहे हैं लालू जी के नाम से, लेकर रखो, लेकर नाम जपो, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। 20 साल सत्ता अगर सुशासन बाबू का तमगा लेने के बावजूद भी एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये लोग कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि हम अपराध और अपराधी को खत्म कर देंगे। 65% उनके जो कैंडिडेट हैं वो अपराधी हैं और 20 चार्जेस, AK-47 लेकर चलने वाले 10 साल जेल। लेकिन वो कौन? अनुकृति, सुनील सिंह जी, अवधेश जी, वो कौन? गुरु प्रकाश अभी देखिए किसी पार्टी में मैं देख रहा हूं, किसी पार्टी में कमी नहीं है। अनुकृति आपने भी बहुत स्मार्टली प्रशांत किशोर ने बनाया। जुलाई में 57 मर्डर्स हुए, जुलाई में 30 दिन में 57। मैं कह रही हूँ ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स अ सिम्टम, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो अवधेश जी भी तो यही बोल रहे थे एक दिन में। और जो पारस हॉस्पिटल में घुस के
नहीं तो सब कुछ अनंत सिंह करा रहे हैं, सब कुछ अनंत सिंह करा रहे हैं। अरे भाई नहीं, सरकार का काम है कि नहीं, पुलिस का 100% है। कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, पुलिस का काम है। 100% है। रोहित जवाब दो, कौन करा रहा है? इनके रोहित जवाब दो। पुलिस जांच करेगी, सुनिए ना जवाब हमसे। अरे जवाब सुनिए हमसे। खाली खिसियानी बिल्ली खंबा होके लालू यादव सब गुंडा कर। अरे आज की बात करो ना। मर्डर कांड में कौन खेमका को मारा? रोहित, घर में आप कल तक हॉस्पिटल में अवधेश और ये लोग बात करेंगे बेशर्मो, आज की लड़ रहा है वो मर्डर करा देगा। अवधेश दादा कैसे बात हो रही है? अवधेश दादा जो व्यक्ति देखिए जी, ये जो तरीका, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो मर्डर कराएगा। ऐसे तो ऐसे राजनीति होती है क्या? ये सब राजनीति संदीप त्रिपाठी जी आ रहा हूं। और जब कंचना जी पीछे की बात उठाएंगे तो बताया जाएगा ना भाई उपचुनाव उसकी पत्नी जो है किसके टिकट पर लड़ी थी? आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी। पहले कहा थे सब आरजेडी में थे, आरजेडी से जेडीयू में आए हैं। वो अपराधी ये कहना अवधेश जी कंचना सारे वहीं से आप अगर उस पर जाएंगे तो वही बहस होगी। जीतने के लिए अगर उस पर बहस निकालने वाले कौन है? रोहित ने ठीक बोला है, रोहित ने ठीक बोला है। दुलारचंद यादव, दिलीप सिंह सब किस पार्टी में थे? तो सब लालू जी कहीं पैदा किए हुए हैं ना। तो जब बात करेंगी, देखिए जब आप आरोप लगाएंगे तो पीछे जाएगा। ये सब कहाँ की उपज है? किसने बनाया है? किसने उस पर चांदी के सिक्कों से तौला है? सारी बातें आएगी। बलात्कार हो हर एक केसेस में दुलारचंद यादव के साथ खिंचवाते थे 60-40 मिलियन विजुअल्स। दुलारचंद यादव के नाम बहुत है, अनंत सिंह, सूरज भान। अभी मैं कंचना जी को बोलूंगा तो सब बीजेपी जेडीयू वाले गिन देंगे, रोहित को बोलूंगा तो वो सारे आरजेडी वीआईपी वाले गिन देंगे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर। और ये मेरे को दुख की बात लगती है, ये मेरे को दुख की बात लगती है। एक सूरज भान की तस्वीर चलाएंगे, अगला आप अनंत सिंह की चलाएंगे, उसके बाद आप ओसामा साहब की चलाए। कोई हमाम में सब बराबर हैं। और मेरा यही सवाल है और इसीलिए मैं एक बार सब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्लीज तू मैं नहीं, मुझे ये तो बताइए कि बिहार में विकास, कंचना जी सब पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि कब बिहार में उस बिहार के युवा के लिए आप लोग करेंगे? ना अनंत सिंह, ना सूरज भान, ना ओसामा बिहार के युवा की नुमाइंदगी करते हैं। बिहार 2025 में देश का सबसे युवा प्रदेश है और वो सबसे युवा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा युवा पलायन करता है। मैम सवाल ठीक है, मेरे को जवाब नहीं ठीक मिलता। और संदीप नहीं, मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। संदीप त्रिपाठी जी, आप कहते हैं कि आपका नेता देश के युवाओं के लिए सोचता है, कोलंबिया से कॉफी बनाने की नया तरीका लेके आए हैं आपके युवा नेता। 50 साल प्लस में कैसे युवा होते हैं संदीप जी आप ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बिहार के युवा के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? बताइए त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी 74 साल का बूढ़ा व्यक्ति सैनिक की वर्दी पहनकर सेना का जवान बन सकता है, लेकिन 50 पसला वाला जवान नहीं हो सकता। बड़ी विडंबना है इस देश में। अभी गुरु प्रकाश जी ने 2-3 चीजें कही। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद आप बताइए एक भी घटना कि कहां पर जिस तरीके की घटनाएं नरसंहार हुआ। मैं बताता हूं और जगह वाइज बताता हूं, सन वाइज बताता हूं। रोहतास 2013 6 लोगों की हत्या, गया में 2 समुदायों के बीच में 4 दलितों की हत्या, मुंगेर में जातीय हिंसा की बात कर रहा हूं, मुंगेर में 7 लोगों की हत्या। उसके बाद 2016 से 20 के बीच त्रिपाठी जी गया में 5 लोग मारे गए। अब सुनिए ना सर, बता रहे हैं ना, प्रकाश जी को बताइए कहाँ रहते हैं आप, किस दुनिया में रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। नवादा में 2022 में 5 लोगों की सामूहिक हत्या पंचायत चुनाव में। औरंगाबाद में 2 गुटों में गोलीबारी होती है, 6 लोगों की मौत। कटिहार में 5 लोगों की हत्या। ये सामूहिक नरसंहार नहीं है, मतलब गिनती गिनिएगा कि इतने लोग मरेंगे तभी सामूहिक नरसंहार मानिएगा। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सदैव रक्त रंजित रहा है। ये सत्ता के लिए अपने ही नेताओं की बलि चढ़ाते रहे। जवाब दो रोहित, जवाब दो। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, जो लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस, बदल कर आना पड़ रहा है। पहले विल्को भाजपा प्रवक्ता हो कौन? अरे सुनिए ना, भाजपा प्रवक्ता क्या जी, तुम क्या चुप
पहले अगर बड़के बिहारी बंदे हो, चुप रहो, गरिमा में रख के बात करो। आदमी आता जाता कुछ नहीं सिर्फ गाली देने आता, लोगों को गाली देने मोदी जी के हिंदू हो, मोदी जी के हिंदू हो, मोदी जी हो क्या? नीचे बिहार की जनता है, आम नौजवान है, अम्बेडकर साहब को मानते हैं, मोदी जी के हिंदू हो, जेपी को मानते हैं, रोकने वाला एक आम नौजवान हूँ। चुप रहो, दलितों को क्यों मारा जाता है? पिछड़े वर्ग के दुलार क्योंकि वो बनुआ ओबीसी नहीं है, अपमानित करने का प्रयास करते हो। राहुल गांधी ने बिहार का अपमान किया, छठी मैया का अपमान किया, नाश हो जाएगा राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का नाश होगा, सर्वनाश तय है। 14 नवंबर को कांग्रेस पार्टी और लालू यादव का कन्विक्टेड सीटेड गठबंधन 0 पे आउट होगा। कांग्रेस पार्टी की कोई औकात नहीं है, बिहार की जनता रिजेक्ट करेगी लालू यादव को, कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को। होश में रह के बात करो, चोरों के सरगना राहुल गांधी के भोंपू बिहार की जनता को समझाने चले। एंडिंग कमेंट्स ऑफ एवरीवन, तुम्हारे चक्कर में अवधेश कुमार जी, कंचना जी, रोहित, बात इतनी है कि आप लोग क्या कह रहे हैं कि मेरा कुर्ता तेरे से ज्यादा साफ है, मेरा कुर्ता तेरे से ज्यादा गंदा है। अवधेश जी, कोई पार्टी नहीं है इंक्लूडिंग द कांग्रेस, आरजेडी, और जो अगर ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, अनुकृति जी जैसे, प्रशांत किशोर जैसे, तो चेहरा किसी और का रखते हैं, कैंपेनिंग कोई और करता है, और ये मोकामा वाले इंसिडेंट से क्लियर हो गया है। अवधेश जी, कौन बिहार की बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कौन बिहार के युवा की बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सब तो यही देख रहे हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस जीतना है। नहीं, देखिए, आनंद सिंह से जीतो, चाहे सूरजभान सिंह से जीतो, जीतना है। नहीं, और उसके ऊपर से खेसारी वाले कमेंट पे बोला नहीं है कि हाँ, लालू जी का जंगल राज अच्छा था, कम से कम पैसा दे के जिंदगी तो बच जाती थी। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? आपने वीडियो क्यों नहीं चलाया? व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? नहीं, वो तो पुलिस भी बचा देती थी। आपको इनकाउंटर कराना था, पुलिस को पैसा दीजिए, कर देगी। पुलिस को पैसा दीजिए, आपको बचा देगी। वो तो बात सही है। देखिए, ये घटनाएं जो हुई हैं वो निश्चित रूप से भयानक। त्रिपाठी जी, वेट कीजिए। लेकिन ये कहना कि बिहार के देखिए, बिहार के चुनाव में युवाओं का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल मुद्दे हैं, बिल्कुल मुद्दे हैं। एक एक मुद्दे यहाँ पलायन से लेकर के रोजगार की, बेरोजगारी की, आर्थिक विकास की, औद्योगिक विकास की, बिहार की संस्कृति की, सबके मुद्दे हैं चुनाव में। सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उठा रहा है। बिहार के चुनाव में बहुत अत्यंत पॉजिटिव बहस भी चल रही है, और विपक्ष भी उठा रहा है, सत्ता पक्ष भी उठा रहा है। जो घोषणा पत्र है वो भी चली है, दोनों तरफ से हुई है। लेकिन ये घटना हो गई है, ये तो बिहार पर एक दाग है कि बीता हुआ समय आएगा। लेकिन मेरा फिर भी कहना, बिहार पर दाग नहीं है, एनडीए पे दाग है, ये एनडीए सरकार पे दाग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दाग है, और एनडीए के आरजेडी में होते, आरजेडी उनको टिकट देती। कैसे बात कर रही है? आरजेडी की उनकी पत्नी जब वो जेल में गए, नहीं, जब वो जेल में थे तो उनकी पत्नी उपचुनाव किस पार्टी से लड़ी थी? ओके, रोहित, बिहार पर दाग। सुनिए ऐश्वर्य जी, हाँ बोलिए। आप अगर मूल बात हमसे सुनना चाहते हैं तो इन लोगों का भोंपू पहले बंद कराइए। आप आराम से बोलिए, मूल बात आपको बता देते हैं। किसी का भोंपू बंद नहीं हो रहा है, किसी का फेयर डाउन नहीं हो रहा है, बोलिए। अच्छा, तो सुनिए, लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के सम्मानित नेता हैं, ये कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप इनको आरजेडी में ले लीजिए। परम भक्त है ये, परम भक्त। सुनिए ना, बोलिए। लालू प्रसाद यादव जी, हमारी बहन जो हमको भक्ति का आशीर्वाद दे रही है, बहुत धन्यवाद। छठी मैया का अपमान किया है राहुल गांधी ने, पहले उनको तो श्राप दे दीजिए, बिहार की बेटी है ये भी, तो वो इनके मुंह से नहीं निकलेगा, उस पर इनको बुखार नहीं निकलेगा। और लालू यादव के हम सही बात बता रहे हैं तो इनके पेट में अपेंडिक्स का दर्द उखड़ जा रहा है। सुनिए, लालू यादव जी, उससे 4 गुना पॉलिटिकल करियर होगा, तुम लालू जी का, अरे सुनिए ना, करियर होगा। लालू यादव कौन सी है? अमेरिका के नाम है, ओबामा है, जितना तुम्हारी उम्र ना होगी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए, मेरे को राहुल गांधी से ज्यादा उम्मीद नहीं। सुनना पड़ेगा, राहुल चोर है लालू यादव, चारा चोर हैं, सुनना पड़ेगा सच्चाई आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लालू यादव थैंक यू वेरी मच। नहीं दे देंगे लालू यादव। अवधेश जी, मेरी बस बात इतनी है, मेरे को सिर्फ इतना लगता है, अब सुन लीजिए, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या सुन लो मैं त्रिपाठी जी? अब आप कॉफी बनाने की विधि बताएंगे क्या बिहार को? बिहार के बर्बादी नहीं, आप क्या बताएंगे? कॉफी बनाने की विधि आप समझाएंगे? राहुल गांधी क्या समझाना चाहते हैं बिहार को, आप मुझे बताइए। आएंगे ना सेपरेट 60 मिनट की डिबेट ऑन राहुल गांधी कैसे कोलंबियन कॉफी बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं बनस्पत के इसके कि बिहार के युवा को वो क्या वादा कर सकते हैं उसके लिए। इतना सा चेहरा है,
महागठबंधन में राहुल गांधी का, जहां तेजस्वी यादव का आदम तस्वीर लगी है वहां पे आदम कद की, तो वो बताता है राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टैचर इन द स्टेट। चलिए अब ज्यादा हिंदी चलिए नहीं, मैं तो कहां जा रहा हूं, मैं तो चल ही रहा हूं। आप लोग कब चल रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं। मैम नीतीश कुमार इज नॉट देयर, आप मेरी बात समझिए। मैं बोल चुका हूं कि इलेक्शन के बाद जेडीयू रहेगी भी या नहीं, ये अवधेश जी आप और मैं इस पे एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन आज बिहार की जनता के लिए बिहार के राजनेता क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मोकामा में जो ये मर्डर हुआ है, ये सिर्फ एक कैंडिडेट सपोर्टर का नहीं है, वो आदमी डिफेक्टो कैंडिडेट था। मोकामा की जनता कह रही है कि पीयूष तो सिर्फ चेहरा थे, असली तो ये लड़ रहे थे। कौन है, कौन है जो आज भी 2025 में इतनी हिम्मत रखता है कि सरेआम दिन दहाड़े खून मर्डर कर रहा है? और बिहार की जनता को आज भी राजनीति किस पे, वोट किस पे मांगे जा रहे हैं? जाति पे, कि मेरा दबंग तेरे दबंग से ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। ग्लोब ट्रॉटर बाबा, अब आप दुनिया में बिल्कुल, अब आप ग्लोब हॉपिंग है। हम कुछ नहीं कर रहे, ईश्वर हमसे ये करवा रहा है। आपको ये मैसेज है कि सनातन को एक करना है। हमारा मन विचार ऐसा कहता है कि हम इसके लिए ही हमने जन्म लिया। और कल अगर आपको मैसेज आया कि पार्टी खोल, हमारा भगवान इतना जल्दी बदलता नहीं। मोकामा की खूनी पटकथा, क्या अनंत सिंह रचयिता? मोकामा के बाहुबली, चुनाव में खलबली, हत्याकांड से दहला बिहार का चुनाव बदला। खेसारी की खुली जुबान, जंगल राज पर घमासान, यादवों पर टिप्पणी, रवि किशन को धमकी। देखिए मेरे साथ पूछता है भारत बिहार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH